ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने कुछ महारथियों को याद किया। बाबा ने कहा बच्चे प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, फिर कहते हैं बाबा फलां को भेज दो, फलां महारथी को भेज दो। अरे बच्चे तुम खुद करो ना सेवा। बाबा हम कच्चे हैं, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अच्छा बच्चे फिर हाँ कुमार का है, फिर बाबा ने कहा मनोहर है, गंगे है, फिर भाइयों में जगदीश है, रमेश है। तो बाबा ने सभी विशेष विशेष रत्नों का नाम लिया। तो बाबा को कहा कि भेज दो बाबा इनको। हाँ बाबा कहते कि बच्चे वकील भी नंबरवार होते हैं, देखो बच्चे केस लड़ते हैं, हाँ छोटी कोर्ट से फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इस तरह बच्चे यहाँ पर भी मेरे बच्चे नंबरवार हैं, समझाने में भी नंबरवार हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे ये बाप और दादा दोनों कंबाइंड है। हाँ दादा तो हो गया पिता श्री ब्रह्मा, बड़ा भाई हम आत्माओं का, और बाप है रूहानी बाप हम सारे विश्व की आत्माओं का शिव बाबा। तो बाप और दादा बच्चे इकट्ठे हैं, कभी अलग हो नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा लौकिक से निकाल बुद्धि को, एक निराकार बाप को याद करो। बच्चे तुम बुद्धि लौकिक शब्द से निकाल लो, एक शिव बाबा को याद करो। ये अर्थार्थ रीति बाप को बहुत थोड़े ही पहचानते हैं, जानते हैं और मानते हैं। एक है जानना, फिर है मानना, फिर है पहचानना। तो जानते तो सारे हैं, नॉलेज है कौन परमात्मा शिव है, फिर उसको मानते भी हैं, परंतु उसको पहचान के वैसा अनुभव करना। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में को जानते हैं और तुम बच्चों में से भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। तो बाबा को हम यथार्थ रीति जो है जैसा है उस रीति पहचान के याद करेंगे तो बड़ी शक्ति मिलेगी, बाबा से बहुत ताकत मिलेगी। फिर बाबा ने कहा मैं आकर तुम आत्माओं को आत्मा की पहचान देता हूँ कि आत्मा भ्रकुटी में रहती है और ये ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है और 84 का चक्कर लेती है। तो ये तुम्हें घड़ी घड़ी अपनी आत्मिक स्थिति में याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा जगदम्बा का मेला लगता है, जगह जगह मेला लगता है। बच्चे जगदम्बा का मेला भी, बच्चे तुम्हें कितना अच्छा, ये देखो जगदम्बा का मेले की बात। फिर बाबा ने कहा चक्र का राज तुम बच्चों को बाप दादा समझाते हैं। चक्र का राज जो है वो बाबा ने कितना सुंदर बताया। बच्चे चक्र का राज, विशेष चक्र का राज जो है कि कैसे तुम सूर्यवंशी बने, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी, अब फिर ब्राह्मण बनते हो। तो ब्राह्मण तो चोटी बच्चे, तुम बच्चों का काम ही है दूसरों को पवित्रता का हथियाला बांधना, बाप की याद में रहना, औरों को भी याद दिलाना। हम सच्चे ब्राह्मण बने ये हमें चेक करना है। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचर्य पालन करे। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो उसका बुद्धि योग ब्रह्मलोक में लगा रहे। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो रोज शुद्ध ब्रह्मा भोज खाए। तो हम देखें हम ऐसे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा को याद नहीं रहती। बच्चे तुम अमृत वेले उठ के अच्छी रीति धारणा करो तो तुम्हें याद रहे, आलस्य को छोड़ो तो तुम्हें याद रहे, बाबा के प्यार में डूब जाओ तो फिर तुम्हें याद रहे, बाबा से क्या क्या प्राप्ति होती है वो याद रखो तो तुम्हें फिर याद रहे, बाबा से एक एक संबंध का गहराई से अनुभव करो तो तुम्हें याद रहे, पूरा पुरुषार्थ करो, चार्ट रखो तो तुम्हें कितनी याद रहे। तो ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे योग बल से तुम सारी दुनिया को पलट देते हो। बाबा से तुम कितना बड़ा वर्षा लेते हो, इस योग बल से ही तो स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। तो तुम बच्चों को कलप कलप ये पुरुषार्थ करना है। वे बाबा ने कहा देखो बच्चे बिरला को चिट्ठी लिखनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाए हैं
तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण ने पूर्व जन्म में क्या किया। तो बाबा ने कहा वो भी बच्चों को लिखना चाहिए। ऐसे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज ये विशेष जो है हमें मुरली का विशेष ये सार दिया कि हम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें। वे आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा और सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। तो हमारी संपूर्ण स्टेज, बाबा ने कहा जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जो आज बाबा ने बताई? रूहानियत, नंबर 2 रुहाव, नंबर 3 रहम दिल का गुण। तो रूहानियत भरपूर, देखो भूले हो हम सब रूहानियत में हो, सबको आत्मिक रूप में देखना है। रूहानियत, फिर रुहाव, हमारा आत्मिक स्वरूप रुहाव, और तीसरा फिर बाबा ने कहा रूहानियत और रुहाव, और फिर थर्ड बाबा ने कहा रहम दिल का गुण। ये बहुत जरूरी है। रहम दिल जिसमें होगा ना कोई विकार नहीं आएगा, न क्रोध, न तेरी मेरी, न कुछ। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा, तब कहेंगे। फिर बाबा ने आज कहा श्रीमत का लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। मन घोड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है, कहाँ कहाँ दौड़। श्रीमत की लगाम मजबूत है। लगाम घोड़े पे रखो ना, वो मजबूत होनी चाहिए ना। घड़ी घड़ी सेकंड सेकंड सोचते रहो क्या मेरा मन श्रीमत के प्रमाण चिंतन कर रहा है, नहीं कर रहा, लगाम खींचो। अरे घोड़े कहाँ भागा जा रहा है उड़न खटोले की तरह। श्रीमत की लगाम जरूर याद होनी चाहिए, और श्रीमत की लगाम याद होगी मन में भी अपने कर्मों को भी देखो क्या श्रीमत प्रमाण है, वचनों को भी देखो क्या श्रीमत प्रमाण है, हर संकल्प मेरा श्रीमत प्रमाण है। हाँ, तभी तो श्रीमत पहले का श्रीमत भागवत गीता, वो गीता ज्ञान तो शिव बाबा सुना रहा है, पर उससे मिला क्या श्रीमत। श्रीमत सबसे पहली चीज ही श्रीमत है, संपूर्ण बनाएगी श्रीमत। इसलिए श्रीमत की लगाम को मजबूत रखो। मन रूपी घोड़ा फिर इधर उधर नहीं भागेगा, भागेगा तो चेक करो कौन सी श्रीमत मिस हो रही है। और सबसे बड़े ते बड़ी श्रीमत क्या है? सबसे बड़े ते बड़ी श्रीमत है इस देह भान को भूलें, देह अभिमान को भूलें और आत्मक निश्चय करें और सदा आत्मिक रूप से ही दूसरे से व्यवहार करें। ये है श्रीमत। अच्छा, ओम शांति।